पिता की चिता ठंडी में नहीं पड़ी कि बेटे को जेल से धमकी। पूर्वी चंपारण बिहार में संगठित अपराध का नया गढ़ है और इसका केंद्र बन गया है मोतिहारी सेंट्रल जेल। जेल से उगाही का कॉल आता है, 25 लाख की रंगदारी तो नहीं तो मामला खल्लास। आदापुर के टुन्नू प्रसाद के चेहरे से खौफ झलकता है। रक्सौल में कपड़े की दुकान चलाने वाले टुन्नू प्रसाद पिता के अंतिम संस्कार से लौटे भी नहीं थे कि जेल से आए फोन ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी। उनके फोन पे जेल से आए कॉल से घंटी खनखना उठी। पिताजी का दाह संस्कार करके जैसे घर पे आए, एक फ़ोन आया। जो फ़ोन आया कृष्णा बोल रहे हैं जेल से 25 लाख रुपया पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारे पिता का अर्थी अभी ठंडा नहीं हुआ है, तुम्हारा अर्थी जल जाएगा। फिर हमने फ़ोन काट दिया और फिर दोबारा फ़ोन आया तो बोला से हम मुकेश बोल रहे हैं कि पैसा पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। अब पुलिस को आपने कहा क्या? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उसी दिन में हम आदापुर थाना में जाके एक आवेदन दिया और आवेदन दे के वहाँ के थाना प्रभारी आश्वासन दिए हमको कि जाइए, आपका जो भी काम है वो होगा। और अच्छा, इसके पहले भी कुछ हुआ था क्या? जी, इसके पूर्व में भी उन लोगों ने हमको धमकी दिया था कि इतना पैसा चाहिए। तो आवेदन मतलब कि उस पर ध्यान नहीं दिए थे क्या आप लोग? जी नहीं, वो शुरू में था तो हम लोग उस चीज़ को हल्का में लेके कुछ नहीं बोले। ये खबर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी देख लीजिए। संयोग है कि राजद नेताओं का एक शिष्टमंडल आज ही मोतिहारी के एसपी डॉक्टर कुमार आशीष से मिला। राजद एमएलए रणविजय साहू, नरकटियागंज से विधायक शमीम अहमद से लेकर बेलसंड विधायक संजय गुप्त सभी शामिल थे। कारोबारियों की लगातार हो रही हत्याओं की घटनाओं से राजद के नेताओं ने अपनी चिंता एसपी के सामने रखी। ये राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ की ओर से आज मोतिहारी में हम आए हैं और जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों में गोलियों की बौछार इस मोतिहारी जिला में हुआ है, इससे पूरे तौर पर व्यवसायी यहाँ के मर्माहत है और आक्रोशित हैं, दुखी हैं और भय के माहौल में। जयप्रकाश गुप्ता जी जो संवेदक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई। स्वर्ण व्यवसायी रमेश स्वर्णकार केसरिया निवासी को सोना लूटने के बाद गंभीर रूप से गोली मारकर घायल कर दिया गया। यह व्यवसायी वर्ग कब तक गोली खाते रहेगा और इसकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देने का काम करता है यह व्यवसायी वर्ग और उसकी हत्या हो रही है और सरकार सोई हुई है, सुशासन की बात बोलती है। यहाँ के माननीय मंत्री हैं, उनका कोई संज्ञान नहीं है, पीड़ित परिवार के पास जाते नहीं हैं। तो तमाम ऐसे बातों को लेकर आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर में अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा मिले, एसपीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों की सज़ा सुनिश्चित हो और व्यापारियों को सुरक्षा मिले, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल सड़क पर उतरने का काम करेगा, आंदोलन करने का काम करेगा। टाइम एट बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट।